एक बार एक सेठ जी थे, तो उनके शहर में संत आए, तो वो उनके पास जाते हैं। कुछ प्रश्न है उनके मन में। संत काफी दिनों के लिए आए थे, तो शहर से मानो गांव से हर कोई जा रहा है, क्या आए हैं तो पता करते हैं, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। तो वो गया तो लंबी लाइन लगी। अब जब लोग आते हैं मिलने के लिए, हर तरीके के लोग आते हैं, कोई ज्यादा ही भावुक है, कोई ज्यादा ही जिसमें जोश है, कोई शांत है, हर तरीके के लोग आ रहे हैं और उनका अपनी भावना जताने का तरीका भी अलग अलग है। पर जो मराठी है वो शांत रहती है। अब वो वहां सबका उत्तर भी दे रहे, साथ ही साथ उनकी माला भी चल रही है। तो सेठ जी को ये बात गई, उनको अचंभित कर गई। इतनी एकाग्रता भगवान में और इतना शांत व्यक्ति। जब उनकी बारी आई, महाराज ने कहा क्या दिक्कत है बताओ। बोले पहली चीज तो आपकी एकाग्रता का राज क्या है? मेरा तो भगवान में मन ही नहीं लगता। थोड़ी देर पूजा करने बैठता हूँ, मन भटक जाता है। और इतना शांत स्वभाव, इतने लोग आए हुए हैं हर तरीके के, अभी तक तो मैंने कितनों से झगड़ा कर लिया होता। मेरे ही परिवार में किसी से नहीं बनती ठीक से, हर किसी से झगड़ा होता रहता है। संत समझ गए ये प्रश्न इसने बहुतों से किया और सबने अपने अपने उत्तर दिए होंगे। कुछ दिन तो ये उत्तर को मानता और फिर भूल जाता। उनको समझ आ गया कि ऐसे तो मानने वाला कुछ ऐसा करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाया, संत ने जो चेहरा ऐसा किया मानो कि बहुत सीरियस हो चुके हैं, उनको अटपटा दिख रहा है। उसने कहा क्या हुआ? बोले ये तो तुम प्रश्न इत्यादि लेकर आई, इसे बाद में पूछना। 7 दिन में हमारी मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। अब देख लो तो क्या करना है। चला गया वहां से, डर गया। 7 दिन हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन, कुछ नहीं हुआ। अब वो फिर आया, वो आकर कहे कि क्या मजाक है, आपने कहा था 7 दिन में मृत्यु है, आज 14-15 दिन हो गए, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा मजाक कौन करता है? संत ने कहा तुमने 15 दिन में क्या किया बताओ मुझे। क्या किया? मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूँ, मुझे भगवान के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। बोले और क्या किया? बोले और जिससे झगड़ा किया था सबसे माफी मांग ली। क्यों मांग ली? अरे मरते मरते कौन रिश्ते खराब कर देता है, सबसे मैंने माफी मांग ली। और क्या किया? बोले आधी से ज्यादा जायदाद दान कर दी। तो संत कहे पर यही सब प्रश्न लेकर तो तुम पहले दिन आए थे कि तुमसे यही सब नहीं हो रहा, ना तुम्हारे रिश्ते अच्छे, ना तुम्हारा भगवान में मन लगता है, ना तुम दान धर्म करते हो, और आज तुमने 7 दिन में सब कर लिया। अरे बोले जिसको मृत्यु पता चल जाए कि इतने दिन में मृत्यु हो, वो कैसे ना करे? संत कहे मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु याद रखता हूं। अगले पल क्या हो जाए मुझे नहीं पता, तो मैं जिंदगी की कोई भी अच्छी चीज भविष्य पर नहीं छोड़ता। आज हम सबसे अच्छी चीजें भविष्य के लिए छोड़ते हैं। हाँ कि ना बताइए? परिवार के साथ समय भविष्य, अभी तो काम कर लेते पार्ट में, भगवान की पूजा पाठ, रिटायरमेंट है ना, आनंद, आराम, खुशियाँ, सब कुछ बुढ़ापे में आराम से करेंगे, रिटायर होकर करेंगे। रिटायरमेंट प्लान सबके तैयार है, काम की प्लानिंग तैयार होना होगी, काम कैसे करेंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे होगी, ऐसे जिएंगे वैसे जिएंगे, ऐसा घर होगा, ये होगा वो होगा। अरे होगा इसका क्या पक्का है? और खास करके तो मैं पूजा पाठ के लिए कहती हूँ कि बुढ़ापे में व्यक्ति कह रहा है हम भगवान को बुलाएंगे, भगवान के हम बुलाएंगे, तुम क्या बुलाओगे?
हमारे बुलाने की बारी है। जब चलने फिरने की ताकत नहीं है, शरीर से कुछ करने की ताकत नहीं है, तब क्या करोगे भगवान को बुलाने? तब क्या कर लेंगे आप इतने शास्त्र पढ़ के, जब घर में ही बैठना है, कुछ काम करना नहीं है? असलियत में शिक्षा तो तब होगी जब जीवन की लड़ाई लड़ रहे हो, तभी तो सीख की जरूरत होती है कि उनका सामना कैसे करना है। गीता जी आपको पूजा पाठ थोड़ी सिखा रही है, लड़ाई लड़ना सिखा रही है। और आज हर व्यक्ति एक लड़ाई लड़ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति या दुनिया का हर व्यक्ति एक अर्जुन है, जिसके अपने दिमाग में एक अपना ही महाभारत का युद्ध चल रहा है, जिसको वो लड़ नहीं पा रहा, और वो हर अर्जुन अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है कि कोई तो आए और मुझे सही रास्ता दिखा दे। लेकिन फिर भी हम ये सारी चीजें भविष्य के लिए छोड़ दिए, तो बुढ़ापे में करेंगे, क्या कर लोगे तब कर लोगे। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। यहाँ कितने हैं जो पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में हाथ उठाना? पूजा पाठ करें, जो फूल इत्यादि चढ़ाना, आरती करना, सब करते हैं, हाँ कि ना? फूल चढ़ा के कितने दिन पुराना? 1 महीने पुराना, 1 हफ्ता फ्रेश? अच्छा, और कितनी देर के लिए चढ़ाते हैं आपने? एक दिन के लिए, दूसरे दिन हटा देते, फिर नया। 1 दिन के लिए इतना ताजा फूल, सिर्फ 1 दिन। तो मतलब फूल चढ़ाने की बात भी आती है तो आपको लगता है कि ताजा फूल होना चाहिए। जब खुद के चढ़ाने की बात आती है, इतने पुराने होकर क्यों चढ़ाते हो? खुद भी इंसान ताजा होना चाहिए। जब भगवान के पास जा रहा है, तो इतने पुराने हो जाते हैं, तब जाके भगवान के पास जाते हैं। तो इसलिए आयु का कुछ पता नहीं है कि इस उम्र में करेंगे, उस उम्र में करेंगे, वो उम्र आएगी कि नहीं किसको पता। इससे अच्छा ये नहीं कि जब समय है कभी कर लो। मैं बहुत सुंदर बात कहती हूँ कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है, पर रिचार्ज 30 दिन का कराता है। इसको लगता है 30 दिन तो निकल ही जाएंगे, पर असलियत यही है कि अगले पल का भरोसा। इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण चीज, कोई भी कथा में है तो हम ज्यादा जोर भगवान की भक्ति पर लगाते, पर जिंदगी की कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण है, भविष्य पर मत छोड़ो। परिवार के साथ समय, भविष्य पर मत छोड़ो, क्योंकि याद रखना, काम वापस आ जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा, अपने चले गए तो वापस नहीं। ये सोच करके पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी है, नहीं पता। संतुलन बना, बैलेंस बनाकर चलिए, दोनों काम करिए। काम भी करिए, जी भर के करिए। मैं काम के लिए भी कभी नहीं कहती, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा किसी कथा में कि धन मत कमाइए, ये मोह माया है, काम मत करिए। कैसे हमने नहीं जोड़ा, कैसे बोलते हैं? और क्यों कहे? जब आपने वैराग्य लिया नहीं तो आपको झूठे रास्ते क्यों भेजना? जिसने वैराग्य लिया वो संसार छोड़े, वो धन कमाना छोड़े, वो काम छोड़े। उसने वैराग्य नहीं लिया, वो इसमें है। जिसने गृहस्थ चुना है, तो फिर क्यों बीच का रास्ता अपना रहे हो? हमारी ये दिक्कत है, हम भगवान की भक्ति समझते ही कि नहीं, काम नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, कुछ नहीं करता, तब वैराग्य लो। विद्यार्थी जीवन के बाद 2 रास्ते जाते हैं, गृहस्थ का जीवन, वैराग्य का जीवन। सब कुछ छोड़ना है तो वैराग्य बनिए, और नहीं तो गृहस्थ जिया है तो गृहस्थ अच्छे से जियो, काम करिए, ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से करके जितना धन कमाना है उतना कमाइए, कोई परेशानी नहीं है। आपकी अपनी मेहनत करें, अपनी इच्छाएं पूरी करिए, अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करिए, उनको अच्छा जीवन दीजिए, अपने माँ बाप को अच्छा जीवन दीजिए। मेहनत किए उन्होंने आपके पीछे, आपका कर्तव्य बनता है ये सब करने का।
मैं कभी नहीं कहती कि धन नहीं कमाना, काम नहीं करना, अच्छे से करो, लेकिन भगवान को साथ रख। भगवान को साथ रख के कार्य करता है ना, तो जल्दी से भटकता नहीं, और उनका उद्देश्य अच्छा होता है। आप अपना भला से, भगवान को मानने वाला क्या करता है कि मेरा तो भला हो और मेरे काम से दूसरों का भी भला हो। और जो नहीं मानेगा या नहीं इतना करता, कई बार वो ये रास्ता अपना लेता है कि किसी का अच्छा होना हो, मेरा को होना चाहिए। ये गलत भावना है, क्योंकि इसमें कई बार आप ऐसे काम कर जाते हैं तो दूसरों का बुरा कर सकते हैं। और जो भगवान को मानते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि मेरा भला हो। वो ऐसा नहीं अपना भला नहीं सोचते हैं, लेकिन मेरे काम से दूसरों का भी भला हो। और मेरी नज़र में सफलता यही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सफलता धन, नाम, शोहरत नहीं है, क्योंकि फिर आप नापेंगे कैसे? आपसे ज़्यादा धन किसी और के पास है, उससे ज़्यादा किसी और के पास होगा, कैसे नापोगे कौन कितना सफल है? ये सफलता नहीं है। सफलता क्या है कि आपकी वजह से किसी एक के जीवन में भी अगर अच्छा बदलाव आ रहा है, आप सफल हैं। जी बता रहे हैं कि काल व्याल बहुत ग्रास, काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, आयु सबकी निश्चित है, लेकिन इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा सबसे पहले किससे कही? सूत जी बताते हैं कि कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो नारद जी ने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री। तो वो आते हैं, आकर पहुंचते पहुंचते हरिद्वार तक पहुंचते हैं। वहां पर सनकादि ऋषियों से उनका मिलना होता है। वो देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव, बहुत चिंतित है। उन्होंने चिंता का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, पर यहाँ आने के बाद तो मैंने उल्टा ही दृश्य देखा। यहाँ तो घर घर में कलह हो रहे हैं, बारी बारी से लड़ रहा है। बेटियां न घर के अंदर सुरक्षित है, न घर के बाहर सुरक्षित है। माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। व्यक्ति धन के पीछे ऐसे पागल हो रहा है कि सही गलत का फर्क भूल गया है। ये देखते देखते मैं वृंदावन गया। वहाँ यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, यानी कुछ भी हो सकता है। सनकादि ऋषि ने कहा कि वो कौन थी? आपने पूछा? नहीं बोले, मैंने पूछा। उसने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। उसकी ऐसी परिस्थिति कैसी हुई? नारद जी ने कहा, उसने कहा कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हूँ। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पे टीका लगा के देख लेते तो पूरा गांव पीछे लग जाता कि इसको गांव से बाहर निकाल, वरना ये पूरा गांव खराब कर दिया। आज बात कुछ और ही है। आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट है, इतनी भक्ति है वहाँ। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति के बाद जो सबसे पहले भक्त हुए थे वहाँ,
वो थे नरसिंह मेहता, इसलिए उनको भी बहुत परेशान किया। वो वहाँ के पहले भक्त हैं और उन्होंने भक्ति का जो बीज रोपण किया और उसके बाद जो फसल आई, आज तो स्थिति कुछ और है, पर उस वक्त भक्ति नहीं थी। उसने कहा गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई, पर वृंदावन आकर मैंने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र है वह अभी तक, आप उनके लिए कुछ करिए। तो बोले आपने कुछ किया नहीं? नारद जी ने कहा मैंने किया, मैंने वेद उपनिषदों के श्लोक गए, पर जब तक कहता तब तक तो वो थोड़ा चेतन अवस्था में आते, मैं जैसे ही चुप हो जाता तो वापस बेहोश हो जाता, समझ नहीं आ रहा होता। तब शंकराचार्य ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी आइए जल्दी जल्दी बैठ जाए सब। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की कथा, महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा, यानी कथाएं इतनी हैं। तो उन्होंने कहा आप सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा है तो आप ही कर दीजिए। तो वहाँ पर कथा करते हैं और 7वें दिन वहाँ साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी ओर अवस्था वापस करते हैं। भक्ति से कहते हैं कि क्या चाहिए वरदान में? भक्ति ने कहा है कि वचन चाहिए। कैसा वचन? भक्ति कहे मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा आप उसके घर जरूर जाए। इसीलिए भक्ति को इतना महत्व दिया गया। देखिए कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति, और इनमें अंतर क्या है? जैसे आप कोई बड़ी डिग्री करने जाते हैं ना, 2 तरीके की कॉलेजेस होती है, एक जो आपको डिग्री देती है और एक डिग्री के साथ नौकरी देती है। ज़्यादा अच्छी कॉलेज कौन सी है? नौकरी वाली। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। अब भक्ति भगवान को प्राप्त करने में नौकरी क्या है कि भगवान का साथ, भगवान आ जाए। भक्ति में भगवान ने वचन दे दिया, यानी बन गए, आना ही पड़ेगा। अगर किसी ने भक्ति चुना है तो भगवान मिलेंगे, ये बात पक्की है। इसीलिए ज्ञान में डिग्री मिल जाती है, ज्ञानी है। भक्त में डिग्री भी मिलेगी और वचन है और भगवान भी मिलेंगे, ये तो पक्का है, पक्की बात है। और भक्ति असल में क्या है? भगवान के बारे में जानना। श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी तब भी प्रसंग यही था, आगे सुनेंगे कि नारद जी ने उनको यही कहा कि अभी तक जो भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व दिया, अब भक्ति रस नहीं। कलयुग में भक्ति रस को सुनने वाले बहुत हैं। किसी व्यक्ति से प्रेम कब होता है? बताइए, बताओ। जब उसके बारे में जानते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं, उसकी मानसिकता समझते हैं, उसका सोच समझते हैं, वो कैसे सोचता है, वो क्या सोचता है। जब इन चीज़ों के बारे में समझ आता है वो असल प्रेम होता है। या प्रेम के साथ उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उसकी सोच का सम्मान करते हैं, उसके व्यवहार का सम्मान करते हैं, वो असल प्रेम होता है। नहीं तो बाकी सब बाहरी दिखावा है। तो प्रेम, असल प्रेम किसी से कब होता है? जब आप उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में समझते हैं। तो भगवान से प्रेम कब होगा? जब उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, और तब जाके व्यक्ति को कहते हैं ना, भगवान के बारे में जब जिसने जान लिया उसको समझ आता है कि भगवान की हर लीला एक सीख देती है। कहते हैं ना कि जिसने रामायण समझ ली उसने अपने आप में डिग्री कर ली। उसमें हर पात्र कुछ ना कुछ सिखाता है कि पिता कैसे होने चाहिए, माता कैसे होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, शत्रु में कैसा होना चाहिए, ये तक समझा रहे हैं। रावण को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि उसका अंत कैसा होना है और शत्रुता कैसे छोड़ दी।
वो शत्रु है जिसने अंत तक अपनी शत्रुता निभाई है। तो शत्रु भी कैसा होना चाहिए ये तक समझाया। भगवान की लीलाएं तो ऐसी है, जिसने असल में समझ लिया उसको फिर वही समय वापस